हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिमांड लोन अगेंस्ट एफडी एंड आरडी। मतलब डिमांड लोन आप एफडी एंड आरडी के ऊपर कैसे करेंगे। जैसे क्या होता है कि बहुत मेहनत से लोग 2 लाख 4 लाख रुपया फिक्स तो कर लेते हैं। अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मिलते रहता है तो कहीं बैंक में वो फिक्स कर लेते हैं, एफडी कर देते हैं। और जब बीच में उनकी मतलब कुछ ज़रूरत हो जाती है और कुछ मतलब अगर मैंने 5 लाख रुपया फिक्स किया है या 2 लाख रुपया फिक्स किया, लेकिन हमको ज़रूरत है मात्र 20,000 या 50,000 या 1 लाख की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत के चक्कर में हम एफडी को तोड़ देते हैं। तो वो एफडी ना टूटे और हमारा जो एक टाइम पीरियड रहता है, तो हर मतलब जब आप फिक्स करते हैं पैसा तो हर एक फिक्स का एक टाइम पीरियड रहता है। अगर उस टाइम पीरियड से आप पहले निकालेंगे तो आपका पेनाल्टी लग जाता है, कट जाता है, कुछ पैसा कट जाता है, अच्छा खासा आपका नुकसान हो जाता है। मतलब मैच्योरिटी से पहले आप जब कोई सा भी एफडी को तोड़ते हैं तो हम अब उसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि आपका वो एफडी पे कुछ नुकसान भी ना हो और एफडी का कुछ मतलब एज इट इज रखा रहे एंड आपका रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों बैंक का जो फैसिलिटी होता है वो डिमांड लोन अगेंस्ट एफडी एंड आरडी का होता है। मतलब आप इसके ऊपर एफडी एंड आरडी के ऊपर भी आप मतलब लोन कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लिया कि आपके पास 1 लाख का, जिससे आपके पास 1 लाख का एफडी है, कोई आपने 1 लाख का एफडी करा रखा है कितने साल के लिए, 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। बट लेकिन आपका जो है आपको जरूरत पड़ गया, इंस्टेंट जरूरत पड़ गया 30,000 मान लिया जाए, 30,000 जरूरत पड़ गया, तो आप ये 30,000 के चक्कर में इस एफडी को करते क्या है, तोड़ देते हैं। मतलब इसको जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता रहता, मान लिया 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप इस एफडी को 1 ईयर्स कंप्लीट नहीं होता है, मतलब आप 1 ईयर्स के बीच में मतलब 4 या 5 महीना हुआ या 5 महीना हुआ, 5-6 महीना जो बीच में होता है और आपको इंस्टेंट जरूरत पड़ जाता है 30,000 का, और क्या करते हैं आप इस एफडी को तोड़ देते हैं। तो तोड़ने से जो 7% आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए जो फिक्स किया हुआ था वो आपको डैमेज हो जाएगा, उसमें आपका एक पेनाल्टी कट जाएगा क्योंकि आप टाइम से पहले उसको तोड़ दिए, वहां पे एक नुकसान हो गया। एंड दूसरा जो नुकसान होता है कि रिक्वायरमेंट हमारा 30,000 का ही है बट हमारा जो एफडी है वो 1 लाख का है, तो बाकी का जो पैसा होगा वो उस समय का पता नहीं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा, वो आप उसको फिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, वो पैसा भी मतलब आपका वो दिमाग उस समय काम नहीं करेगा, प्लस आपका दिमाग सिर्फ करेगा कि हमको 30,000 का जरूरत है, 30,000 चाहिए, बस यही दिमाग रहता है। तो उस समय बाकी का 1 लाख का 1 लाख पूरा क्या करते हैं, बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है लोगों को। तो उसके लिए क्या है कि आप अगर एफडी किए हुए हैं और आपको बीच में ऐसा कोई जरूरत पड़ता है, जितना भी आप एफडी किए हुए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख कितना भी आप एफडी किए हुए हैं, अगर बीच में आपको कुछ ऐसा मनी का जरूरत पड़ जाता है तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप डिमांड लोन ले सकते हैं, एफडी अगेंस्ट डिमांड लोन। मतलब एफडी के ऊपर आपका जो है 1 लाख के ऊपर, जैसे ये 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर आपको 90 से लेके 95% तक आपको लोन मिल जाएगा। मतलब आपका जितना भी जरूरत रहेगा, मतलब ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, और कम से कम आपको मतलब इस मतलब ये तो 90 से 95 मोस्टली 90% ही रहता है। मतलब 95 तो आरबीआई का गाइडलाइंस है, लेकिन जितने भी सारे बैंक होते हैं मोस्टली सब 90% ही देते हैं। तो आपको जितना जरूरत रहेगा यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। तो मतलब 1 लाख आपने 30,000 क्या मतलब आपको यहाँ पे 90,000 तक भी लोन मिल सकता है, 90,000 तक भी मिल सकता है। बट आपको डिपेंड करता है कि आपको जरूरत कितना है। तो जितना जरूरत रहेगा 90,000 के नीचे जितना भी जरूरत रहेगा 50, 60, 40, 20, तो आप उसके ऊपर ले सकते हैं और इसका रीपेमेंट करके आप उसको अदा कर सकते हैं और ये आपका एफडी को भी बचा सकते हैं। तो जब बात आता है कि अगर हम लिए तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो ये माइंड में रखिएगा, जो भी आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, जैसे ये मतलब 7% है, तो जो भी आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा, जब आप डिमांड लोन लेंगे अगेंस्ट एफडी या आरडी, जो भी आरडी या एफडी का जो भी लेंगे, उसका जो है जो ये 90,000 रुपीज लिए, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1% एक्स्ट्रा, जो मतलब एफडी से मतलब यहां पे 7% जैसे आप ले रहे थे तो 7%
प्लस 1% जो अमाउंट आप यूज करेंगे, मतलब ये 90,000 पे आपको 1% प्लस होके मतलब 8% आपको टोटल ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। तो बीच का आप ऐसा छोटा छोटा काम भी हो जाएगा और आपका एफडी का बचा भी रह जाएगा। तो बहुत लोग ऐसा गलतियां कर देते हैं, इसलिए ताकि आपका काम भी हो जाए और आपका एफडी भी बचा रहे। इस टाइप के छोटे छोटे वीडियोस हमारे आते रहेंगे लोन से रिगार्डिंग एंड बैंकिंग सेक्टर से रिगार्डिंग। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड आपका सॉल्यूशन हो गया होगा तो और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।